17.1 का प्रश्न क्रमांक 3 आज हम देखते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 24 सेमी है। ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसका केंद्र का नाम ओ है। इसकी जीवा की लंबाई 24, ये इसकी जीवा ए बी इसकी जीवा है और इस ए बी की लंबाई है 24 सेमी। वह वृत्त के केंद्र से 9 सेमी दूरी है। ये जो जीवा है वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि OP की लंबाई हो जाएगी 9 सेमी। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा, तो OA को हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे और OA वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो हमें OA की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, लेंथ AB बराबर जो आपको दिया गया है वो लिखेंगे 24 सेमी। लेंथ OP बराबर 9 सेमी। ये दोनों चीज़ें आपको दिया गया है और OP लंब AB पर, रेख OP लंब जीवा AB पर है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए AP की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसलिए लेंथ AP बराबर आधा लेंथ AB। AP की लंबाई AB की लंबाई की आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये OP लंब डाला गया है जो इस जीवा को AP और PB इन दो समान भागों में विभाजित करता है। तो AP की लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ AP बराबर आधा 24। AB की लंबाई 24 है तो कितना हो जाएगा, AP बराबर 12 सेमी। अब हमारे पास 12 सेमी है, 9 सेमी है, OA को हमने मिला दिया है तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ये समकोण है। अब समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस के प्रमेय से समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण बन रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा यानी OA हो गई कर्ण। तो कर्ण की लंबाई यानी कि OA की लंबाई यानी OA का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग यानी कि OP का वर्ग जमा लेंथ AP का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। तो लेंथ OA का वर्ग बराबर OP 9 है तो 9 का वर्ग जमा AP कितना निकाला हमने, 12 निकाला तो 12 का वर्ग। तो 9 का वर्ग हो गया 81, 9 9 81, 12 का वर्ग होता है 144। तो इन दोनों को यदि हम जमा कर देंगे तो लेंथ OA का वर्ग बराबर हो जाएगा 225। इन दोनों को जमा करेंगे तो 225 होगा। अब यहाँ पर देखिए लेंथ OA का वर्ग बराबर 225 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेंथ OA चाहिए। लेंथ OA बराबर स्क्वायर रूट 225 यानी 225 का वर्गमूल। तो 225 किसका वर्ग है, इसलिए लेंथ OA बराबर हो जाएगा 15 सेमी। ये 15 कहाँ से आया, ये 15
का वर्ग 225 होता है, अर्थात 225 का वर्गमूल होता है 15। तो लेंथ ओ ए की लंबाई कितनी हो गई? लेंथ ओ ए बराबर हो गए 15 सेमी। तो इस तरह से त्रिज्या हमें पता हो गई। उसी तरह से दूसरा सवाल है, यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है, किसी वृत्त का केंद्र C तथा उसकी त्रिज्या 10 सेमी है, उस वृत्त के एक जीवा की लंबाई 12 सेमी हो, वह जीवा वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर होगी? ये सवाल भी इसी तरह से करना है। ये ए बी बोला गया है, किसी वृत्त की जीवा, वृत्त का केंद्र क्या है? C है, यानी कि ये C है और जीवा की लंबाई कितनी है? 12 सेमी है। तो यहाँ ये 12 सेमी की एक हम जीवा खींच देते हैं। ये जीवा है, ए बी नाम दे देते हैं इसको। ए बी की लंबाई है 12 सेमी। उसके बाद बोला गया है उसकी त्रिज्या 10 सेमी है। त्रिज्या यानी कौन सी हो जाएगी? त्रिज्या ये वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा, इसकी लंबाई है 10 सेमी। तो वह जीवा वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, यानी इन दोनों की दूरी हमें निकालनी है, यानी इसका माप हमें निकालना है। तो यहाँ इसका नाम हम दे सकते हैं, m दे देते हैं इसका नाम। तो इस तरह से ये आकृति बन गई हमारी। यहाँ पर भी जो पहले दिया है, लेंथ ए बी बराबर 12 सेमी, इसलिए लेंथ ए एम बराबर क्या हो जाएगा? आधा लेंथ ए बी। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये 12 है, ये पूरा ए बी 12 है, तो ए एम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1/2 गुणा 12 यानी कि 6। तो लेंथ ए बी हो गया, ए एम हो गया 6 सेमी। अब इसकी लंबाई हमारे पास है, इसकी लंबाई हमारे पास है, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का वर्ग है, यानी ए सी का वर्ग। समकोण त्रिभुज सी एम ए में, त्रिभुज सी एम ए में पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, यानी कि लेंथ सी ए का वर्ग बराबर लेंथ सी एम का वर्ग जमा लेंथ ए एम का वर्ग। ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई। तो सी ए है 10 सेमी, तो 10 का वर्ग बराबर सी एम नहीं पता हमें, तो सी एम ऐसे ही लिखेंगे, जमा ए एम 6 है, तो 6 का वर्ग। तो 10 का वर्ग, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 100, 10 का वर्ग हो गया 100 बराबर लेंथ सी एम का वर्ग जमा 6 का वर्ग होता है 6 6 36। तो लेंथ 100 को, अब ये 100 के पास मैं 36 को लेकर आती हूँ, यानी कि 100 ये जमा का चिन्ह है, तो 36 यदि बाएं साइड आएगा तो हो जाएगा घटा, बराबर ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है तो इसका चिन्ह नहीं बदली होगा। तो 100 में से 36 जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 64 बराबर लेंथ सी एम का वर्ग, या ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ सी एम का वर्ग बराबर 64। लेकिन हमें सी एम का वर्ग चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? लेंथ सी एम चाहिए। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 64। तो 64 किसका वर्ग है? लेंथ सी एम बराबर 8 सेमी। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर निकल गया, यानी कि वह जीवा, ये जो जीवा ए बी है वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 8 सेमी पर है।